वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि अभी शो की शुरुआत में व्यूअर्स आपसे एग्ज़िट की बात की कि भाई हमें इमरजेंसी एग्ज़िट का पता होना चाहिए। एक ऐसी चीज़, कल मैंने मूवी देखी, मुझे उससे ख्याल आया कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते, इस पर करनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो अगेन ओवर द वीकेंड मेरी नज़रों से गुजरी, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई और कंफ्यूज भी हुई कि ये क्या हो रहा है, बट दैन इस किस्म के वाक़यात बड़े रेगुलरली हम देखते हैं जब सेल सीज़न या जब कोई भी चीज़ अपनी नॉर्मल प्राइस से बहुत कम कीमत पे बिक रही होती है। पिछले दिनों फैसलाबाद में ब्रांड ट्रेंड, ये चीज़ें व्यूअर्स बिल्कुल मैटर नहीं करती। ये एक इंसिडेंट ये किसी भी दुकान में हो सकता था, तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कुछ मतलब ख़वातीन के बीच में मेरे ख्याल से कुछ झगड़ा हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुई दुकान के अंदर। वहाँ पे मामला ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया। वहाँ पे फिर एक शख्स, एक बंदे ने एक फैमिली के साइड के बंदे ने अपनी गन को निकाला, उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी और लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हुए। और देखे व्यूअर्स, किसी भी इंसान को हक नहीं है कि वो किसी और इंसान के बारे में वर्बली मुँह से भी कोई बात करे। हाथ उठाना और गाली गलोच तो बहुत दूर की बात है, और फिर गन निकाल के फायरिंग करना, ये तो एक नेक्स्ट लेवल की शॉकिंग बात है। और आप ये देखें कि व्यूअर्स, ये नहीं है कि कोई मतलब ऐसी कोई प्रोटेस्ट हो रही थी, कोई ऐसी चीज़ हो रही थी। शॉपिंग के लिए जाना और फिर इस तरीके से बिहेव करना, ये तो बहुत ही मतलब एक अजीबो गरीब किस्म का मामला है। और इसके ऊपर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी कि ऐसी क्या बात है, क्या हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर पेशेंस ज़ीरो हो गई है, हमें क्या पता नहीं है कि लॉज क्या इन प्लेस हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। खैर, हमने इनवाइट किया है हसन हैदर साहब को। आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, कॉर्पोरेट कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, ऑडिटर हैं, रिसर्चर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मेरी परवेज़ ने। आप माहिर नफ्सियात हैं, यूर अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ कॉर्पोरेट वेलनेस कंसल्टेंट। मैंने सोचा कि आज उन दो लोगों को बुलाते हैं जिनसे ये बात पर्टेन करती है। दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। ऑब्वियसली मेन चीज़ तो यही है कि हमारा अपना रद्द अमल क्या होता है जब हम किसी दुकान के अंदर जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली किसी भी दुकान के अंदर कोई लॉज, कोई रूल्स इन प्लेस तो होने चाहिए कि मतलब दुकान के अंदर गन कैसे आ गई, और अगर लड़ाई हो रही थी तो वो पहले ही क्यों नहीं कंट्रोल हुई। अगर वो इतनी ज़्यादा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो उन ऐसे लोगों, यूजुअली बाहर के ममालिक में अगर कहीं मुँह मारी या ऊंच नीच होती है तो आपको क्या कहा जाता है कि आप बाहर चले जाएं, कि प्लीज़ लीव द शॉप। तो अंदर ही एक तमाशा चल रहा है, उसकी वीडियोज़ भी बन रही हैं, एक गाली गलोच, हाथापाई। जी मेरी आई थिंक इतना एक कंफ्यूजिंग सा मैटर इसलिए मुझे नहीं लग रहा और कोई सरप्राइजिंग नहीं लग रहा, क्योंकि पहली बात है कि हमारे साथ पहली दफ़ा हुआ नहीं है, हम पहली दफ़ा इसको खबर में देख नहीं रहे हैं। मतलब गन और फायरिंग चलो यस, बट अदरवाइज सेल है और थप्पड़, गालियां, मुक्के, बच्चे बीच में कुचले जा रहे हैं, ये तो हम पहले भी आम तौर पर सालों से देख बिल्कुल देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सरप्राइजिंग नहीं है। और मुझे अब एक थोड़ा सा एंगल आई थिंक इट्स अबाउट कि अच्छा, पहला एक एस्पेक्ट जो मेरे जहन में आता है कि उसको रोका भी जा सकता था। वीडियोस बन रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर आपके पास स्टाफ भी है, आप लोगों को रोक भी सकते हैं। एक लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट एक शुरू हुई है चीज़, वहाँ पर भी आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। बट आई थिंक कि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं वायलेंस को अपने सामने होता हुआ देखता भी। भाई किसी को मार पिट रही है या किसी की हाथापाई हो रही है, एंटरटेनिंग है। आप में इतनी वो है कि आप वीडियो बना ले, लेकिन आप जाके मसले को नहीं हल करना चाहते। देखिए ये एक मेंटालिटी है। बिल्कुल। अल्लाह माफी दे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग 112 को फोन नहीं करते, वो वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। भाई हम इतने ज़्यादा अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग को बढ़ाने में ऑब्सेस्ड हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि हम किस चीज़ को पब्लिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि सर, असल प्रॉब्लम जो है ना वो तरबियत का है बेसिकली, कि हमारी जो तरबियत है वो किस एंड पे जा रही है। तालीम तो है, तरबियत का फुकदान होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ओवरऑल इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट है नो डाउट में, और प्लस लोगों के लिए जहन में होता है कि ये सेल लगी है और पूरे साल के कपड़े हम लोग ऑन बोर्ड करें और जो है ना स्टॉक अपने पास रख लें। कुछ ऑनलाइन के हवाले से भी ख़वातीन भी चाह रही होती हैं कि हम लोग बिजनेस कर लें, बिकॉज अर्निंग का सोर्स वो ढूंढ रहे होते हैं। एंड दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि कोई भी ब्रांड अगर कोई 50% ऑफ लगाता है, और वो अपनी तरफ से ब्रांड वाले भी ये चाह रहे होते हैं कि अपना स्टॉक मैक्सिमम निकाल दें, क्योंकि जब वापस लाना होता है तो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट उनको पड़ रही होती है। हाँ। तो बेहतर है कि वहाँ पे गिव अप कर दें और मैक्सिमम लोगों में दे दें और नया स्टॉक जो है ऑन बोर्ड। और बात ये कि क्योंकि वो एक ब्रांडेड चीज़ होती है तो किसी ने अगर उसको ख़रीद भी लिया, अब वो 50% ऑफ पे उन्होंने ख़रीदा है, अगर वो
20% ऑफ पे भी बेचते हैं तो वो फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं। फिर भी प्रॉफिट में। तो इस तरह से अब रही बात ये कि पेशेंस दोनों एंड पे देखनी पड़ेगी। एक पेशेंस जो है वो आवाम को भी दिखानी पड़ेगी कि जी ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, और भी ब्रांड्स हैं, और ब्रांड कॉशियस होना भी नहीं चाहिए। देखिए वहाँ पे पेशेंस और बर्दाश्त का एलिमेंट है, लेकिन कॉर्पोरेट एंड पे सर, दुकानों के एंड पे सिक्योरिटी मेजर्स आर इम्पोर्टेंट। हाँ, उसके अंदर जो जहाँ तक वो बेचारे क्या पेशेंस और बर्दाश्त दिखाएं, उनको ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। उसमें एक 5S अप्रोच है जो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो यूएस से स्टार्ट हुई हुई है वो अप्रोच, और इंटरनेशनली भी बहुत सारी ये सेल्स लगती हैं, बल्कि उन्होंने ब्लैक फ्राइडे के नाम पे क्रिसमस की सेलें आती हैं, हजार चीजें होती हैं उसमें। अब वो ब्लैक फ्राइडे जो है वो बेसिकली, अब हम तो ब्लेस्ड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि उन्होंने ब्लैक फ्राइडे निकाला, और उससे डेथ टोल काफ़ी बढ़ गया था। तकरीबन 200, 300 बंदा वहाँ पे बाकायदा डेथ टोल रिकॉर्डेड है, कुछ ले जाते थे। और अब जो है वो डायनामिक्स चेंज हुए, उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल किया, और उसको हमने टेक्निकों का 5S के हवाले से 5S बेसिकली कि सर्च करना बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप होना बहुत ज़रूरी है। अब वेपन जाता ही नहीं अगर सर्चिंग प्रॉपर तरीके से होती। साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एस जो है वो ये कहता है कि जी आप साइलेंस कंट्रोल करें उसको, अगर कोई इन केस पकड़ा जाता है तो वहाँ पे क्योस क्रिएट नहीं करना कि भाई इसके पास वेपन है, शोर मचा दे चीज़ें, ताकि ये क्योटिक हो, लोग भागने की कोशिश करें, उसको साइलेंस की तरफ लेके जाना है। और इसी तरह फिर अगला एस जो है वो बेसिकली आपको सिक्योर करना है उस एरिया को भी, उस बंदे को भी, ताकि ये वो कहीं वायलेंस पे किसी को हिट ना कर दे, नुकसान ना कर दे। ये देखिए कि ऊपर करके भी आप अगर फायरिंग कर रहे हैं, आप एक दुकान में मंजिलें होती हैं दुकानों की, ऊपर वाले किसी को लग जाए, मतलब गन निकाल के चला तो दी, ये नहीं सोचा कि जो आप कर रहे हैं उसका किसी इंसान की जान जा सकती। चौथा स्टेप है सेग्रीगेशन करना, उस मामले को साइड पे सेग्रीगेट कर दे। इवन मर्द और ख़वातीन को भी सेग्रीगेट किया जा सकता है, ताकि ये वो चीज़ें सारी इतनी ख़वातीन और बच्चों तक ना पहुँचे, क्योंकि अक्सर बच्चे भी कुछ ले जाते हैं। अब देखें ना, वो जो मैं इमरजेंसी एग्जिट वाली बात कर रही थी सर, वो यहाँ पे भी अप्लाई करती है, क्योंकि जब आप सिक्योर कर रहे हैं तो आप पहले उन लोगों को तो बाहर निकाले ना जो बिल्कुल ही, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, और मसले को कंट्रोल में लेके आए। अवाम भी है, वीडियोएं भी बन रही हैं, उधर से हर नुक्कड़ से आवाज़ें आ रही हैं। इट वॉज, मेरी तो रूह कांप गई थी। देखे, मैं अपने बच्चों में, अपनी बेटी को, अपने बेटों को दुकानों में लेके जाती हूँ, कभी हमने कुछ खरीदना होता है, कभी बच्चों की चीज़ें, कभी ईद, कोई 100 दफ़ा बंदा घर से बाहर निकलता है। बंदा क्या करे, अब घर से भी निकलना छोड़ दे जी। और पांचवा स्टेप है बेसिकली सेफ गार्ड करना है चीज़ों को भी, और प्लस आवाम को भी जहाँ पे और बैठे हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो फायरिंग किसी बच्चे को लग जाती, किसी को हो जाता, वी नीड टू सिक्योर एंड सेफ गार्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट टू। तो जो पहला स्टेप है सर्च वाला, वो एलिमेंट वहाँ पे बहुत बड़ा मिसिंग था। ये वेपन गया कैसे अंदर, क्या मेटल डिटेक्टर्स नहीं लगे हुए थे, क्या सिक्योरिटी गार्ड्स ऑन बोर्ड नहीं थे। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो से पहले भी एक लेआउट प्लानिंग भी होती है बाकायदा, जो उनको प्रायर प्लान करना चाहिए, और रिस्पेक्टिव थाने को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि जी हमारी इस तरह सेल आ रही है और क्राउड ने आना है। तो ये क्राउड मैनेजमेंट जो है वो पूरा एक मैथडोलॉजी है जो इंटरनेशनली यूज़ होती है, और उसी का ये 5S एक हिस्सा मैंने आपको बताया, जिसके 5 सर, लेकिन मेरा पॉइंट पता है क्या है, आपकी अपनी सिक्योरिटी का सिस्टम एयर टाइट होना चाहिए। देखिए, आपने बता दिया थाने में कि जी हम सेल करने लगे हैं, ओके फाइन, आप जब तक कॉल करेंगे वो आप तक पहुंचेंगे। अगर 10 मिनट भी लगते हैं उसमें 100 चीज़ें हो सकती हैं। अब मोस्ट दुकानों के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या मैक्सिमम 2 होते हैं, मोस्ट बड़ी दुकानों के बाहर 2 होते हैं। अगर 15 लोगों के बीच में मुंहमारी चल रही है, 6 एक साइड पे, 9 एक साइड पे, तो मुझे बताएं कि वो बेचारे 2 गार्ड करेंगे क्या? ऐसे। सो देखिए व्यूअर्स, ये वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे, किसी भी स्टोर में जाएं, इस चीज़ का खास ख्याल करें कि वहाँ पे क्या सिक्योरिटी के सारे इक़दामात लिए हुए हैं। वरना ऑनलाइन शॉपिंग तो इंसान कर ही सकता है ना, अंदर जाके लेने का येस अपनी एक एक्साइटमेंट, एक अपनी इंजॉय करने वाला एलिमेंट होता है, लेकिन इंसानों की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, आई थिंक इफ आई कुड मेक अ पॉइंट हियर, मुझे लगता है कि हम, ठीक है, कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक एज एन इंडिविजुअल मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं एक दुकान में जाऊँ और मुझे अगर लग रहा है, मेरी एक डेस्परेशन है कि यार अभी 40% सेल लगी हुई है और या 20% सेल लगी हुई है, ये मुझे दोबारा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, या मुझे अगले सीजन के लिए प्रिपेयर करना है, मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए लेना है या जैसे बिजनेसेस के लिए लेना है। बहुत से लोग बर्थडेज के लिए खरीद लेते हैं ना कि हमारे आगे 10 रिश्तेदारों की सालगिरह है। अब मेरा भी ये होता है कि मैं जब ऑनलाइन चीज़ें ले रही होती हूँ, मामा, आपा, 6-7 और लोगों की भी ले लेती हूँ कि मुझे कहते होता है कि चलो भाई एक ही जगह से एक कर ही रहे हैं तो सारी चीज़ें ले लेते हैं। श्योर। बट वही वाली चीज़ है ना कि फिजिकली मैं क्यों नहीं दुकानों में अब अवॉइड करती हूँ जाना, स्पेशली सेल सीजन में।
ईद अगर आ रही होगी मैं 2 हफ्ते पहले जाके कपड़े ले लूंगी बच्चों के, मैं नहीं वेट करती लास्ट 2-3 तो दैट डेज मीन्स कि आप रिस्पॉन्सिबली सोच कर आप प्रोएक्टिवली एक एक्शन ले लेते हैं कि यार ये आइंदा आगे टाइम में ये मसला हो जाएगा, तो इसे मैं पहले लास्ट मिनट का वेट ना बच्चों को करूं। शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं ईद पे और बच्चे ही बेचारे कुछ ले जाते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच है बिफोर हैंड यू आर डूइंग ऑल दीस बट सर वही वाली बात है ना कि देखिए आपने अगर चीज़ कोई खरीदनी है और आपको पता है कि वो आपके पास एक्सेसिबल है, आप उसको ऑनलाइन ले सकते हैं, अव्वल तो ऑनलाइन ले लें। बात ये होती है हमें फॉरेन चीज़ चाहिए होती है ना, हम जाएं उसको फॉरेन पकड़ लें। लेकिन मुझे जिस चीज़ से इशू होता है वो ये होता है कि जितना खचाखच, देखिए दुकान के लिए तो फायदे की बात है कि खचाखच रश था ताकि उसकी रील्स बन सकें और स्टोरीज बन सकें कि भाई बहुत रश था, लेकिन हमें एज इंडिविजुअल्स भी सोचना चाहिए कि भाई क्या ये चीज़ हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि हम जाके अपना कीमा निकलवा लें। एक चीज़ इसमें मैं चाहूँगा कि सोसाइटी के अंदर हमें ब्रांड कॉशियस जितने होते जा रहे हैं हम लोग, यदि एक दूसरे के ऊपर उसको हमें थोड़ा सा मिटिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रांड कॉशियस होता जा रहे हैं इंडिविजुअल्स कि जिसके अंदर वो चाहे वो जो भी हालात हों कि मुझे वही ब्रांड चाहिए और हर सूरत वही लेके आना है। मतलब ये सोच जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही है। और सर आई थिंक उसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि हमारा सोशली स्पीकिंग वी हैव अ मिसट्रस्ट। आपने कहा ना कि लोग इतने डेस्परेट और इतना ग्रीडी और क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हमें एक मिसट्रस्ट है कि ये चीज़ शायद आज नहीं मिलेगी, फिर उसके अलावा हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है उसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। अब ये इतना बड़ा जो वाक़या है, अगर अब वही बात है कि हम उसको कंसिडर भी नहीं करते, बड़ा लड़ाई हो गई, लोगों ने बंदूकें निकाल ली, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, हमें कॉन्सिक्वेंस की भी रियलाइजेशन नहीं है। कहना चाहूँगी कि अगर आप भी कोई लाइव कॉल पे हमारे पास आना चाहते हैं, अपनी भी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मेरे साथ तो ये हो चुका है। आई रिमेंबर मैं एक दफ़ा लिबर्टी मार्केट में काफ़ी छोटी थी तो मामा के साथ गई, हाथ उनका पकड़ा हुआ था, ये वो एकदम से उनसे हाथ छूट गए क्योंकि ईद से कुछ दिन पहले थे, आई थिंक कुछ 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, तो चूड़ियाँ और ये वो मामा मुझे और मेरी बहन को लेके गए लेने के लिए। आई नेवर फॉरगेट, वहाँ पे एक खातून 2 खवातीन की चूड़ियों पे लड़ाई हो गई। उफ, मैं सर आपको बता नहीं सकती, मुझे वो खींचा तानी नहीं भूलती, और वो एक खातून अगली को थप्पड़े लगाए और वो आगे से उसको धक्के मारे। अच्छा, साइड पे खवातीन भी देख रही हैं, मर्द भी देख रहे हैं। उस वक्त इतना वीडियोस वाला सिलसिला नहीं था, उस वक्त इतना मतलब वीडियो ये वो वाली चीज़ नहीं थी। आई वॉज क्वाइट यंग, सो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज अबाउट 7-8 ईयर्स ओल्ड, 8 साल की होंगी, और मुझे वो वाक़या ही नहीं भूलता। उसके बाद आपको पता है कोई 10-15 साल में लिबर्टी गई नहीं क्योंकि मैं ट्रॉमेटाइज हो गई थी। फियर, थप्पड़े वो चूड़ियों पे, मुझे आज भी याद है, वो ऑरेंज और मैरून कलर की एक सेट बना हुआ था, वो खींचे के मेरे सूट के साथ जा रहे हैं, वो खींचे के मेरे सूट, और थप्पड़े और गंदी गालियां, और मैं शक्लें, और मैं इतनी सी मुझे याद है देख रही थी, मैंने कहा कौन लोग हैं। अच्छा, मुझे लगता तो है ये कोई आज की बात नहीं है कि ये हो रहा है, बट मेरा दिमाग सिर्फ ये एक ही सवाल कि वो क्या मौका था जब आपने सोचा कि ये चूड़ी मैंने लेनी है, दूसरे ने सोचा मैंने लेनी है, और अगर एक ने छीन ली आपके हाथ से तो क्यों आपको महसूस हुआ कि अब मैं धक्के थप्पड़े मुक्के के ऊपर आऊं। और दुकानदार, मुझे याद है, उसने दोनों को ही नहीं दी, और आप सोचें उन्होंने कहा बीबी आप लोग दोनों जाओ, उससे उनके हाथ से ले ली और उसने कहा आप जाए, मैंने किसी को भी नहीं बेची। और आप सोचें कि जो सोशल एम्बैरेसमेंट है उसका भी किसी को कोई ख्याल नहीं है कि मेरी शर्मिंदगी की बात है कि मैं लोगों के सामने इस तरह से बिहेव कर रही हूँ। और आपको ये बात, मेरा ख्याल है आप दोनों एग्री करेंगे कि हम वायलेंस और हम जो पावर को एक्सर्ट करना है, स्पेशली फिजिकल, हम उसके अंदर प्राइड भी लेते हैं। हम कहते हैं आज मैं ये काम करके आया। भाई कानून तोड़ना है, और किसी के साथ गाली गलौज, बदतमीजी, हाथापाई, खींचातानी कानून के खिलाफ है। आप अपने मुल्क का लॉ तोड़ रहे हैं, आप उस इलाके का लॉ नहीं तोड़ रहे, यू आर ब्रेकिंग द लॉ। जी सर, इसमें ये बात सारी एंगर से स्टार्ट होती है। जब ये एंगर और एग्रेशन आता है तो उसके बाद आपके हाथ भी उठ रहे हैं, उसके बाद वेपन भी चल रहा है, चीज़ें तो स्टार्ट हो रहा है एंगर से। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपनी प्रीचिंग देखते हैं और एज अ मुस्लिम, एज अ ट्रू मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अगर हम बात करें तो कुरान में क्लियर कट 2 चीज़ें हराम दे दी गई हैं। एक शराब जो अल्कोहल है, और दूसरा गुस्सा भी हराम कहा गया है। वो क्यों कहा गया हराम? इसी वजह से कि हम लोगों के अपने होश गवा बैठते हैं, अपनी तरबियत को भूल जाते हैं, अपने अंदर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट कर देते हैं जिससे जो है वो मारधाड़ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही तरीके से इस्लामिक फॉलोइंग अगर कोई करता है, या वो समझता है कि अच्छा सच्चा मुसलमान है, तो उसको जिस तरह अगर वो शराब को नहीं पीता तो इस तरह उसको गुस्सा भी नहीं करना, गुस्सा ना करने की बात। आई एग्री विद यू, बट देखिए पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री मेड ऑफ जस्ट मुस्लिम्स।
पाकिस्तान में हर मज़हब के लोग हैं, और अगर हम हर मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर मज़हब में यही बात कही जाती है कि टॉलरेंस, बर्दाश्त, गुस्से को कंट्रोल करें, पहले आपने नहीं हाथ उठाना, ये सारी चीज़ें। बात अल्टीमेटली वही वाली बात हो जाती है ना व्यूअर्स के, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते आपके अंदर कितने लेवल की ऑफ इंसानियत है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निदा जी, निदा, हम बात कर रहे हैं बर्दाश्त की, और स्पेशली ये जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ये मतलब फैसलाबाद में तो चले एक इंसिडेंट हुआ, बट जनरली आए दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है, तो ये क्या मसला है? मसला ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी एक सिचुएशन थी, क्योंकि पेशेंस बिल्कुल लोगों में ख़त्म हो गई है। इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि लोगों का बिल्कुल अपने रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इसका एक बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपके अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी और सोसाइटी के ऊपर भी। तो लोगों को पेशेंस से काम लेना चाहिए, उनको अपने नर्व के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में नहीं खुद को कंट्रोल कर सकते, तो और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर शॉपिंग को ही ले लें पर्टिकुलरली, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, ताकि आप इस तरह की सिचुएशन में खुद को डालें ही ना। दूसरी बात ये कि भाई आपको एक चीज चाहिए, चले वो आपको नहीं मिली, क्या उस चीज की इतनी वर्थ है आपकी जिंदगी में कि आप थप्पड़, मुक्के, घूंसे, घर, मतलब आपके साथ जो मर्द आए हुए हैं वो गोलियां चला रहे हैं, मतलब क्या हो गया हमें एज ए नेशन? बिल्कुल, ये बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन थी, और मेरा तो ख्याल यही है कि लोगों को अपने नर्व के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और इस तरह की किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे उनको लगता है कि वो अपना जो है कंट्रोल नहीं कर सकेंगे एंगर को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। निदा जी, क्या कहेंगे? टॉलरेंस और इनटॉलरेंस के अंदर फ़र्क क्या होता है? यही फ़र्क है ना कि आप जिस चीज़ को डिसएग्री करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, हम उसकी बर्दाश्त करें। मेरा ख्याल है कि ये तो जो फिजिकल एग्रेशन है वो एक सरफेस लेवल चीज़ है जो कि थोड़े अरसे के बाद निकलती है, लेकिन जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी इमोशनैलिटी है, वो पहले मैटर करती है। छोटी छोटी सी बात है। एक कॉमन एग्जाम्पल ये कि हम कहते हैं कि यार लाइक माइंडेड लोग ढूंढ रहे हैं हम, और अगर लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते तो हम उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते, सोशलाइज करना पसंद नहीं करते। अगेन सोशल मीडिया की अगर थोड़ी सी एग्जांपल दूं तो हमारे पास ये एक्सेस है कि आप लाइक, शेयर, ब्लॉक, रिस्ट्रिक्ट ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर आप ये नहीं कर सकते। और हमारा जो ओवर टाइम एक पैटर्न बन रहा है वो यही है कि अच्छा अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो एस्केप करो, वहाँ से निकलो, उसको ब्लॉक करो। और यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे एक और चीज़ है सर, आपने नोटिस किया ट्रैफिक, ये क्लासिक एग्जाम्पल है इसी बिहेवियर का। इसी बिहेवियर का अगर आप एक और एग्जांपल लें, जा रहे हैं, किसी ने किसी को गलत तरीके से कट कर दिया, या चलो कोई मतलब मुझे अगेन एन इंसिडेंट दैट आई रिमेंबर, गाड़ी में जा रही थी तो एकदम से ना जो सीधे हाथ पे, जो राइट पे गाड़ी थी, उसने ना लेफ्ट की तरफ, हमारी तरफ किया। खैर और भी काफ़ी रश था तो वो काफ़ी स्क्रीचे और गाड़ी रुक। अच्छा, मेरी गाड़ी में जो ड्राइवर थे उस वक्त, वो गाड़ी से उतरे और उसको जाके मारने लगे। मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा आपको किसने कहा उतरने के लिए? बाजी आपने देखा नहीं, गाड़ी का नुकसान, ये वो व्हाटएवर। खैर मैं उतरी, वो जो गाड़ी चला रही थी खातून, वो बड़ी भुतलाई नहीं थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है बिल्ली का बच्चा सामने से गुजरा था तो उसको बचाने के लिए मैंने किया। अब अगर मैं उन खातून से ना पूछती, मौका ही ना देते बात करने का, तो बस फिर रोड पे गाली गलोच, बदतमीजी, व्हाटएवर यही हो रहा होता ना। अब वो बेचारी तो एक जान बचा रही थी, वो बिल्ली का बच्चा बचा रही थी, इसलिए उन्होंने, वो पहली चीज उनके मुंह से ये निकली। अब बहुत सी गाड़ियां उससे डिस्टर्ब हुई, लेकिन उस वक्त जो उनके जहन को समझ आई उन्होंने किया। उनका पॉइंट तो समझे। स्कूल में जब छुट्टी होती है, अल्लाह माफ़ी दे, आप बच्चों को स्कूल से लेके आ रहे हैं, उस स्कूल में जहाँ पे तालीम और तरबियत दोनों दिलवाना चाह रहे हैं बच्चों को, घर ले जाके भी आपने अपने बच्चे की तरबियत करनी है, लेकिन गाड़ी में बैठते बैठते कोई 4 लोगों से आपने गाली गलोच कर ली, क्योंकि गाड़ी जब आपने बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप करना होता है, अल्लाह माफ़ी दे स्कूलों के बाहर जो बदमज़गी हो रही होती है। अच्छा, मैं इसको इसी के वाक़यात इस तरह के, स्पेशली आई बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर लॉन्ग, ऑलमोस्ट 21 ईयर्स, वहाँ पे कोई ऐसा ट्रैफिक का इंसिडेंट उस तरह नहीं हुआ, और पेशेंस
कदरे बेहतर है एज इस्लामाबाद इज अ वेरी वेल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। वैसे तो अब तो खैर बहुत अच्छे हालात हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारी ट्रैफिक पुलिस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। इवन देयर आल्सो हेयर आल्सो इधर तो बल्कि रिसेंटली जो इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट के करंट इनिशिएटिव थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसके अलावा जिस तरह पुलिस ट्रैफिक पुलिस जिस तरह कंट्रोल कर रही है, हेलमेट की सेफ्टी इंश्योर करवा रही है, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड इनिशिएटिव व्हिच गवर्नमेंट इज डूइंग और वो विजिबल नजर आ रहे हैं। हमें होता है ना आपको हर चीज नजर आ रही है, इसीलिए तो अब हमें ट्रैफिक की हाथापाई गाली गलोच वाले वाकये नहीं नजर आते। अच्छा। अगर यही कंट्रोल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ले आया जाए, मतलब दुकानों वगैरह में, तो क्या ही बात है फिर। अब रही बात इधर यहाँ पे आके 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए और खड़ी गाड़ी को मेरी कई दफ़ा पीछे से कभी कोई हिट कर गया, कभी साइड का मिरर कोई तोड़ के चला गया। एक दफ़ा तो खातून और एक मोटरसाइकिल पे थी, वो बेचारी हिट हुई और गिर गई नीचे जाके, आगे साइड मिरर मेरा जो है वो हिट हुआ, टूट भी गया। लेकिन माय रिएक्शन वाज नॉट कि हालांकि खड़ी गाड़ी को मारा उन्होंने, माय रिएक्शन वाज व्हाट कि जी आपको चोट तो नहीं लगी, छोड़ दें जो हुआ था। अब ये दिस इज द पेशेंस वी और नीड टू कम अप सर विद। पेशेंस, उसके अलावा इंसानियत। अब यही बात जो बिल्कुल शुरू में जब शो शुरू किया तो एक ही बात मैंने कही कि प्लीज, जान है तो जहान है। जाने तो जाने। अगर आपको कोई या किसी और को भी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले ये तो देखे कि अगला बंदा ठीक तो है कि नहीं। हमें ये पड़ी हुई होती है कि हमारी गाड़ी को स्क्रैच लग गया या हमारी बाइक का कुछ टूट गया। ओ भाई, इंसानियत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ईगो आई थिंक इज समथिंग जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इसको फैंटेसाइज भी करते हैं। अना की वजह से हमें लगता है कि मतलब अगर किसी ने मेरी कोई चीज़ को ख़राब कर दिया या मेरे साथ अगर बदतमीज़ी कर दी तो मेरा रिस्पॉन्स जो है उल्टा उतना ही वायलेंट होना चाहिए। मैं किसी की बात सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि आपसे कोई बंदा जितनी मर्जी बदतमीज़ी से बात करे, आप कोशिश यही करें कि आप उतनी ही तमीज़ से उनको जवाब दें, ताकि 1 मिनट के लिए वो भी सोचे कि शायद मैं अनरीजनेबल हो रहा हूँ, और अगर उसको समझ ना आए तो शायद किसी और को समझ आएगी। एटलीस्ट आप वो जब हिस्ट्री में जब भी ये खबर सुनाई जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, या कोई बात की जाएगी तो आपके पास ये इंसिडेंट नहीं होगा कोट करने को किसी के बारे में। आप वो पूरा जो इंसिडेंट था, अगर खातून ने जिसने जो चीज़ ले ली, अगर उसको लेने देते, मैं वैसे हाँ, लेने देते, हाँ, तो ये सारी ना गुफ्तगू हो रही होती, ना इतनी वीडियो वायरल, ना कुछ और होता। देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है, नो डाउट। जिस बंदे को कहा जाता है कि आप वापस ताली ना बजाए, उसको वाट जरूर चढ़ता है, लेकिन किसी ने तो इंसान का बच्चा बनना है ना। एंड में आप क्या कहेंगे सर? मैं चाहूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक एंड पे है वो भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ 5 स्टेप्स तो आपको दिए थे बेसिकली, जो कि दुकानदारों के पर्सपेक्टिव कॉर्पोरेट सेक्टर को इनिशिएटिव लेने चाहिए, किसी भी दुकानदार हो, जिसमें सर्च एलिमेंट पहला बहुत क्रिटिकल है, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई चाकू, छुरी या कोई वेपन ना अंदर जा सके और फिर प्रॉपर तरीके से उसको उस रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। उससे पहले जो हमारी और जिम्मेदारी है वो एक पब्लिक की जिम्मेदारी है। एक तो हमें ब्रांड कॉशियस होना जो है उसके अंदर थोड़ा सा हो कि जी मैं अगर ये थोड़ा हाथ हौला रखे, और इससे ब्रांड से सब कुछ नहीं हो जाना, ये चीज़ें यहीं पर रहनी। जो कफन हम लोग पहन रहे हैं ना, वो किसी ब्रांड का नहीं होगा, उस कफन के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होगा, उसके अंदर कोई जेब नहीं होगी। जब हमने लेटना है तो वो उस कफन में लेटना है जो एक सफ़ेद रंग का कफन होगा, और उसके अंदर कोई सिलाई भी नहीं होगी। तो रिमेंबर, ये ब्रांड कॉशियसनेस जो अपने दिमाग में हम लोगों ने सोसाइटी में ज़बरदस्ती बना दी हुई है और उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल दे दी हुई है, इसको हमें काउंटर करना चाहिए। और एक न्यूट्रल रह के करें, हर ब्रांड पहने, हर ब्रांड को अच्छा कहें, और ये नहीं कि किसी को आप एक आइडलाइज करके उससे कह दी मैं तो मर जाऊँगी इसके बगैर, और मैं अपने मियाँ को भी कहूँगी कि ले जाओ और गन शन लेके और मुझे ज़बरदस्ती लेके दो, और इस तरह की एग्रेशन और आ जाएगा। और मियाँ भी ख्वाहिश के पीछे बेचारा जो है कोई पता नहीं अल्लाह ना करे शहीद हो जाएगा, या बच्चे कोई ना कोई शहीद हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ को हमें काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। अगली चले वैसे सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया इसलिए हाँ जी मेरा ख्याल है कि हमें आदत नहीं है रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की। हमें आदत नहीं है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, कोई डिसअप्रूवल, अगर कोई चीज़ नहीं हमें ना कही जा रही है तो हम उसको नाइसली एक्सेप्ट कर लें। हमें लगता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे आज ही चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे अभी हासिल हो जाए, और अगर वो नहीं मिली तो मैं गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन वो सब कुछ जाहिर करूँ और फिर उसको फिजिकल लेवल तक लेके जाऊँ। आई थिंक कि ये बात है आपके सेल्फ अवेयरनेस की भी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे ये कहाँ से ये माइंडसेट जो है मेरा बन रहा है। तो बेसिकली व्यूअर्स, अल्टीमेटली सेल्फ एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम दुकानों, स्कूल के बाहर के ट्रैफिक या जनरल ट्रैफिक, दफ्तरों में भी बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिलती, किसी और को मिल जाती है। देखें, ऑफिस एनवायरनमेंट में भी अगर किसी को प्रमोशन मिले, आपको ना मिले, तो आप जाकर उसको गालियाँ तो नहीं निकालते ना।
या बॉस से जाके वो प्रमोशन छीनने की कोशिश तो नहीं करते। सो बात यह है कि एक डिकोरम के साथ और एक सिविलाइज्ड अंदाज में अपनी ज़िंदगी को जीना सीखें, दूसरों को देखना छोड़ें। अगर कोई बदतमीज़ी या गुस्ताखी करता है उसने अपनी कब्र में जाना है, सो उसको अपने अमाल के ऊपर फोकस करने दें, आप अपने अमाल पे फोकस करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, क्योंकि उन्हीं बच्चों की जिनकी हम इतनी अच्छी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरबियत में भी ये बर्बादी फिरती है जब वो हमें इस किस्म के मामलात करते हुए देखते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स हिस्ट्री लेसन 14 अगस्त 1947।